नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए दोस्तों, अभी तक हमने जो है होम टैब, इंसर्ट टैब, पेज लेआउट, फार्मूला और डेटा, इन सभी के बारे में डिस्कस कर चुका है। अब हम बात करेंगे रिव्यू टैब की। इसके बाद जो है व्यू टैब। तो दो टैब बस बचे हमारे एम एस एक्सेल के अंतर्गत, और इस प्रकार हमारा एम एस एक्सेल कंप्लीट हो जाएगा। और जो व्यू है उसके बाद में यहाँ पे आपको बताऊंगा फाइल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जो आपको फाइनल यानी प्रिंट आउट के लिए या फिर फाइल को सेव करने के साथ साथ हम जो है अदर फॉर्मेट में उसको सेव कर सकते हैं, और अन्य जो पर्सन है उसको भेज भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं किसकी, रिव्यू टैब की। तो रिव्यू टैब में आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन देखने को मिलेंगे। हम चलते हैं यहाँ पे एक ब्लैंक शीट ले लेते हैं। ठीक है, ब्लैंक शीट ले लेते हैं, और ब्लैंक शीट लेने के साथ में हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ टाइपिंग करते हैं। जैसे हमने टाइप करे, नॉर्मली अगर बात करें हमने क्या टाइप कर देते हैं, हम कुछ सिटी का नाम टाइप कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम जो है कुछ टाइप करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से हमने लिस्ट बनाया है। एक प्रकार से हम यहाँ एड्रेस लिख देते हैं, चौरई या, और हम लिख देते हैं। ये हमने इतनी चीज़ें लिखे हैं। हम चाहते हैं इनमें स्पेलिंग को चेक करना, तो आप यहाँ पर रिव्यू में जाएंगे और स्पेलिंग को अगर चेक करेंगे तो स्पेलिंग जो है, देखिए स्पेलिंग आपको दिख रहा है पहला ऑप्शन प्रूफिंग के अंतर्गत। स्पेलिंग में आपको जो चीज़ें गलत है उसकी स्पेलिंग को यहाँ सजेशन में सही दिखाएगा। पर ध्यान से आप देखिए, जो हमने लिखे हैं वो सही है, और यहाँ जो सजेशन दे रहा है वो गलत है। इसका मतलब है ये चीज़ आपकी डिक्शनरी में नहीं है। तो जो चीज़ें डिक्शनरी में नहीं रहती उसको हम क्या करेंगे, इग्नोर। और हर जगह इग्नोर करें तो इग्नोर ऑल। और नेक्स्ट टाइम इसमें गलती ना दिखाए उसके लिए क्या करेंगे, इसको ऐड टू डिक्शनरी। ये देखिए, अब इसमें भी गलती दिख रहा है, तो अगर ये सही है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जैसे चेंज एक बार दिया तो एक बार कर दो, और अगर इसी प्रकार का वर्ड बहुत सारे जगह लिखा है तो आप उसको क्या कर सकते हैं, चेंज ऑल कर सकते हैं। चेंज ऑल, अभी मैं चेंज कर देता हूँ। ये हो गया कंप्लीट। एक चीज़ और देखने को मिलेगी आपको, जैसे अगर आप CW लिखते हो तो CW गलत है या सही है, इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जाएंगे। तो CW यहाँ गलत दिख रहा, पर हम चाहते हैं CW जैसे लिखे तो इसकी जगह में छिंदवाड़ा आ जाए। तो इसके लिए एक और ऑप्शन होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर में। क्या होता है यहाँ पर, देखिए ऑटो करेक्ट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए ऑटो करेक्ट जो है एक विजार्ड डिस्प्ले होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे हम जो है इसको, एक मिनट, ये गलती कर लिया इनने, CW को ऑटोमेटिक चेंज कर दे रहा। चलिए हम लिखते हैं CHW के बदले में क्या हो जाए, CHW के बदले में हमारा जो है गलती दिखाए। ठीक है, चलिए यहाँ हम जो है ये लिख दिए हमने, क्या दूसरा शब्द लिखते हैं हम, ये लिख दिए हमने भोपाल। अब भोपाल की स्पेलिंग गलत है, तो यदि हम इसको प्रूफिंग में जाएंगे यहाँ पे तो देखिए भोपाल के स्पेलिंग सही दिख रहे। पर यहाँ अगर इस प्रकार का वर्ड आए और ऑटोमेटिक वो चेंज हो जाए इसमें, तो आपको ऑप्शन में जाना है, और ऑप्शन में जाके प्रूफिंग के अंतर्गत देखिए ऑटो करेक्ट में जाओगे, देखिए यहाँ दिख रहा है रिप्लेस विद। तो क्या रिप्लेस करना है, आप जब भी ये टाइप करो, जैसे ये दिख रहा है आपको, ये देखिए इस प्रकार से, और ये किस में कन्वर्ट हो जाए, ये जो है सही भोपाल में कन्वर्ट हो जाए। इसको हम ऐड कर देते हैं और इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, इसको ओके कर देते हैं, और यहाँ आप जो है इसको क्या करें, क्लोज। अब मैं दूसरी जगह आपको लिख के बताता हूँ। जैसे हमने लिखे, ये देखिए जैसे मैंने भोपाल लिखा गलत वाला तो उसने सही कर दिया। तो ये इसमें ऑटो करेक्ट की सुविधा भी दी है। इसके साथ ही इसमें जो है, जैसे हम लिख देते हैं गो, और गो में हम जो है सिनोनिम्स और एंटोनिम्स देखना चाहते हैं, तो उसके लिए देखिए ये सारा जो MS वर्ड में हम देख चुके हैं। हालांकि यहाँ ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताया वो स्पेलिंग एंड ग्रामर आपको कभी कभी उपयोग में आ सकता है। चलिए इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास में मिलती है न्यू कमेंट। तो न्यू कमेंट के लिए हमारे पास में, जैसे हम कुछ सीट बना लेते हैं इस प्रकार से, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 जो भी हम डाल देते हैं, और नाम भी हम जो है इस प्रकार से, ये देखिए हमने कुछ नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। इसकी फॉर्मेटिंग करना वो सेम पैटर्न है। ठीक है, इसको सेंटर कर देते हैं, अलाइनमेंट वगैरह करना है, बॉर्डर देना है, सब हमने कर लिए। अब इसमें हम कुछ जो है अपने अनुसार टिप्पणी लिखना चाहते हैं। जैसे ये देखिए इसका क्या है, ये इसके बारे में कुछ डिटेल लिखना है, इसके बारे में, इसके बारे में। तो हमारे लिए पर्सनल नोट जो होती है वो होती है कमेंट आप जाओगे, देखिए यहाँ पे आपको कमेंट दिख रहा है, दिस इज़ अ स्टूडेंट। क्या लिख देते हैं हम, दिस इज़ अ स्टूडेंट, इस प्रकार से। अब ऐसे ही हम देखिए कमेंट जहाँ दिए हैं वहाँ पे एक देखिए पॉपअप बॉक्स खुलकर आ रहा है, और ऊपर आपको एरो टाइप का दिख रहा है। हम दूसरे में देना चाहते हैं, न्यू कमेंट फिर कर दो, और इसको भी दे दो, दिस इज़ अ स्टूडेंट। ठीक है, ऐसे हम दे सकते हैं। अभी हमने दिए 2 कमेंट, हम चाहते हैं
देखिए यहाँ पे हटाना तो डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट कमेंट में जाना, देखिए प्रीवियस कमेंट, इस प्रकार से जो है हम क्या कर सकते हैं, कमेंट में स्विच भी कर सकते हैं। अभी कमेंट आपको दिख रही है, ठीक है, इसको हम हाइड कर सकते हैं या शो कर सकते हैं, देखिए इस ऑप्शन से। साथ ही अगर हम बात करें इसको शो ऑल कमेंट तो दोनों दिखने लगी, दोनों को हटाना तो दोनों को हाइड कर दिए। यदि इसमें से कमेंट को हटाना तो आप परमानेंटली डिलीट, इससे भी परमानेंट डिलीट। ठीक है, तो ये तो हमने बेसिक ऑप्शन देखे। अब आपके लिए काम का ऑप्शन क्या है, ये तो हो गई सीट आपकी। अब यहाँ जो है देखिए प्रोटेक्ट सीट लिखा है। हमको पता है एक वर्कबुक में बहुत सारी सीट होती है। यदि हमने कोई इंपॉर्टेंट सीट बनाया है और उस सीट को हम करना चाहते हैं प्रोटेक्ट, तो हम चाहते हैं इस सीट में कोई अदर व्यक्ति काम ना करे, तो उसके लिए कहाँ जाएंगे, रिव्यू में जो प्रोटेक्ट वाला ऑप्शन उसमें प्रोटेक्ट सीट में जाएंगे और यहाँ आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हमने डाले यहाँ कोई भी एक पासवर्ड डाल दीजिए, जो पासवर्ड आपने पहले डाले उसी को आप दोबारा यहाँ डाल दीजिए और ओके करिए। अब आप इसमें कहीं भी एंटर करोगे तो क्या हो रहा है, देखिए आप जो है यहाँ पे काम नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि सीट आपकी प्रोटेक्टेड है। इसमें काम करना है तो इसमें भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सभी जगह आप जो है काम नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ दूसरी सीट में आएंगे, दूसरी सीट में आप काम कर पा रहे हैं, जबकि बुक का नाम 2 है और उसी में एक सीट में हम काम नहीं कर पा रहे और एक सीट में हम काम कर पा रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक सीट में हम काम ना कर पाए तो हर एक सीट, यानी कि इस बुक के अंतर्गत जितनी भी सीट है, सीट 1, सीट 2, सीट 3 जितनी भी है, इन सब में हम काम ना कर पाए। यानी कि हम तो काम कर पाए पर कोई अदर पर्सन जो है, जो अनऑथराइज्ड पर्सन है, वो एक्सेस ना कर पाए इस सीट को। तो उसके लिए यहाँ पे करते हैं हम प्रोटेक्ट वर्कबुक। ठीक है, पहले तो हम इसको कर देते हैं अनप्रोटेक्ट, क्योंकि एक सीट को हम कर देते हैं SW, जो भी हमने पासवर्ड डाले थे अब हम काम कर सकते हैं। ठीक है, चलिए हम चाहते हैं ये सभी सीट प्रोटेक्ट हो, तो उसके लिए करते हैं प्रोटेक्ट वर्कबुक। जैसे हम प्रोटेक्ट वर्कबुक में जाते हैं और SW जो भी हमने पासवर्ड डाले हैं उसके बाद दोबारा री एंटर कर दो पासवर्ड, ओके करो। अब हम इसमें जो है वर्कबुक को प्रोटेक्ट नहीं करें, मतलब वर्कबुक को प्रोटेक्ट करें हमने, ठीक है, तो हमारी वर्कबुक जो है प्रोटेक्ट रहेगी, पर उसके साथ साथ हमको जो है सीट को भी प्रोटेक्ट करना होगा। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन आप यहाँ पे उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर सभी को प्रोटेक्ट करना तो प्रोटेक्ट वर्कबुक, जो बुक 2 है वो प्रोटेक्ट हो जाएगी। यदि आप पर्टिकुलर सीट को, यानी सीट 1, सीट 3, सीट 4 इनको प्रोटेक्ट करना चाहते तो प्रोटेक्ट सीट। अब एक ऑप्शन और काम का है, जैसे यहाँ लिखा अलाउ एडिट रेंज। मान लो हमने इसको इतना सेलेक्ट करे और यहाँ हम चाहते हैं, अच्छा नीचे तक एडिट यहाँ कर लेते 11 तक, अलाउ एडिट, और यहाँ आपको कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसका मतलब न्यू करना पड़ेगा। और न्यू में आप दे दीजिए, देखिए जो रेंज है वो आपने सेलेक्ट कर लिए और इस रेंज का पासवर्ड दे दें। ठीक है, फिर से दे दो पासवर्ड। ठीक, इसको कर दो अप्लाई और अभी आप जो है एडिट कर पा रहे हैं ना, बिल्कुल एडिट कर पा रहा है। परंतु जब आप इसको प्रोटेक्ट कर दोगे, अभी हमने अलाउ एडिट के अंतर्गत पासवर्ड डाल दिए, अब इस सीट को भी आप प्रोटेक्ट कर दो। क्या कर दो, इस सीट को भी प्रोटेक्ट कर दो। अब हम जो है देखिए एडिट नहीं कर पा रहा है, पर ध्यान से देखिए इस कंप्लीट रेंज में हमने एक अलग पासवर्ड दिए थे। जहां हम ऐसा टाइप कर रहे हैं कुछ तो आ रहा है एक अनलॉक रेंज आ रहा है। तो हम यहाँ पे अगर एडिट करना चाहते हैं, जैसे हमने क्लिक करे उस पासवर्ड को आप डाल दो और आप जो है यहाँ पे 6 है, उसके बाद आप यहाँ पे जो भी है टाइप करना है, जैसे ये देखिए, ठीक है, 7 है, यहाँ डाल दो जो भी आप स्टूडेंट का नाम डालना चाहते हैं। फिर आप जो है 8 यहाँ पे, ठीक, ये हमने डाल दिए। अब आप नीचे 11 के नीचे हमने क्या करे थे, लॉक करके रखे थे, मतलब रेंज हमने इतनी लिए थे, जितनी रेंज हमने लिए उतने में ही अलाउ एडिट रेंज हमने उपयोग करके देख लिए। अदर जगह वो उपयोग में नहीं आएगा, उसके लिए हमको सीट को अनप्रोटेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम सीट में जाते हैं और अनप्रोटेक्ट में पासवर्ड डाल देते हैं, तो अब हम जो है हर जगह टाइप कर सकते हैं। तो हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन थे किसके अंतर्गत रिव्यू में, जिसमें मुख्यतः है स्पेलिंग एंड ग्रामर, दूसरा कमेंट था, कमेंट से रिलेटेड ऑप्शन, सीट को प्रोटेक्ट करना और पर्टिकुलर रेंज को प्रोटेक्ट करना, ये हमने देख ली। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आपको पासवर्ड वाला जो ऑप्शन है काफ़ी काम का रहेगा, तो इसका आप उपयोग करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम जो है MS एक्सेल के अंतर्गत व्यू टैब के बारे में पढ़ने वाले हैं और व्यू टैब के बाद हम देखेंगे फाइल के जो कुछ ऑप्शन हैं जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके पहले तक हमने देखिए ये सभी टैब कंप्लीट कर लिए हैं। आपने इनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आप इनको सबको जाकर देख सकते हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपको होम टैब देखने को मिलेगा, जिसमें सीट डिज़ाइनिंग की बात की गई है। इंसर्ट में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ड्रॉ में तो आपके कोई काम का नहीं है। पेज लेआउट में हमने देखे थे कुछ बेसिक ऑप्शन।
फार्मूला में कंप्लीट हमने जो है सभी फार्मूला को यहाँ फंक्शन को देखे हैं, और साथ ही इससे रिलेटेड जो सीट वाला जो वीडियो है, सीट वाली वीडियो सेपरेट भी आपको मिल जाएंगे। और दूसरी चीज़, आपको सीट वाला जो वीडियो है एक ही में कंबाइन करके मैं एक कंप्लीट वीडियो आपको वहाँ पे देखने मिल जाएगा प्लेलिस्ट में, जिसमें सारे फंक्शन का उपयोग करके सीट में प्रैक्टिस की गई है, जिसमें 10-12 सीट आपको कंप्लीट मिल जाएगी। डेटा में हमने बहुत ही बेसिक चीज़ें जाने हैं कि अदर एप्लीकेशन से डाटा कैसे लाते हैं, और जो अन्य चीज़ें जैसे वैलिडेशन वगैरह, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो देखें हैं। रिव्यू में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे प्रोटेक्ट करना है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। बाकी व्यू में हम देखने वाले हैं अभी। तो व्यू टैब में सबसे पहले अगर देखोगे तो व्यू टैब में आपको कुछ ग्रुप देखने को मिलेंगे, जिसमें सबसे पहले मिल रहा है वर्क बुक व्यू, दूसरा मिल रहा है शो, तीसरा मिल रहा है जूम, फिर मिल रहा है विंडो और मैक्रो। तो यहाँ मैक्रो में हम काम नहीं करेंगे, क्योंकि बीबीए जब करेंगे एडवांस एक्सेल में तो उसमें इसका काम होता है। तो हम यहाँ पे कुछ बेसिक ऑप्शन देख लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है मतलब ग्रुप है, जिसमें दिख रहा है वर्क बुक व्यू, जिसमें टोटल 4 व्यू मिल रहा है। तो इसके लिए हम जो है पहले एक सीट ओपन कर लेते हैं। जैसे रिकॉर्डिंग सीट मैंने एक ओपन कर लिया, और ये हमारे पास में देखिए सैलरी सीट बनी हुई है। ये सैलरी सीट भी मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ आपको बनाते कैसे हैं और किस प्रकार इसमें फंक्शन में कैलकुलेशन करते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पे चलते हैं। शुरू में सबसे शुरू में हमारे पास दी है अटेंडेंस सीट, ठीक है, ये दी है हमारे पास में अटेंडेंस सीट। ये अटेंडेंस सीट भी कैसे बनाते हैं ये आपको दिख जाएगी सीट वाली वीडियो में। तो यहाँ देखिए पहला जो है मतलब कंप्लीट रूप से ये दिख रहा है आपको। ये देखने के बाद आप देखिए यहाँ पे जब हम इसमें काम करते हैं तो काम करने के दौरान हमको बहुत सारे व्यू मिलते हैं, जैसे कि आप चाहते हो क्या, जैसे यहाँ पे ये देखिए, जैसे ये कंप्लीट दिख रहा है, कंप्लीट दिख रहा है यानी कि अभी हम काम कर रहे हैं, रो और कॉलम बाकायदा सभी चीज़ें दिख रही है, नॉर्मल व्यू है। पर हम इसको अगर पेज ब्रेक व्यू में कन्वर्ट करते हैं तो हमने जितने पेज में काम किया है, जितनी जगह में काम किया है, उतना कंप्लीट हमको दिखने लगा है, और आसपास जो है ब्लू लाइन आ गई है। ये ब्लू लाइन क्या इंडिकेट करती है? ये ब्लू लाइन इंडिकेट करती है कि जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं फाइल में जाकर प्रिंट में, तो आपका ब्लू लाइन जहाँ से है, देखिए यहाँ से ब्लू लाइन है ना, तो ये आपको कंप्लीट दिख रहा है। हालांकि 2 पेज में चले गया, पर पेज से बाहर ये मैटर नहीं जा रहा है। तो यही दर्शाने का काम कौन करता है? ब्लू लाइन। और ये किससे दिख रहा है हमको? पेज ब्रेक से। दूसरा पेज कहाँ से शुरू हो रहा है ये दिख रहा है आपको, बड़ा करके देख सकते हैं। देखिए पेज 1 यहाँ लिखा हुआ है बैकग्राउंड में वाटर में, और पेज 2 यहाँ लिखा है। अगर हम चाहते हैं ये जो ब्लू लाइन दिख रही है इसको अगर नीचे करें, तो जो अजय है, विजय, इनको ऊपर ले जा सकते हैं हम। इसका मतलब है कि एक पेज में अगर इनको लाना है तो हम क्या कर सकते हैं? नीचे इनको ला सकते हैं। तो देखिए अब ब्लू लाइन जो है कहाँ आ गई? नीचे। अगर आप इसको प्रिंट प्रीव्यू देखते हो तो आपका एक पेज में ज़्यादा चीज़ें आ जाएगी। अब देखिए आ गई नीचे, देखिए 3 चीज़ बस बची है। पर हम फिर से चाहते हैं इस ब्लू लाइन को ले जाकर ऊपर करें, तो अब दूसरे पेज में कहाँ चली गई चीज़ें? मुकेश से दूसरे पेज में चली जाएगी, ठीक है। तो आप जब प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो देखिए यहाँ से आपका नीचे वाला जो भाग है दूसरे पेज में जा चुका है। तो आप समझ गए होंगे ब्लू लाइन का क्या इंपॉर्टेंस है। ब्लू लाइन होती है पेज के सेटअप, यानी कि कितना बड़ा पेज आपको निकालना है, पेज 100% में निकालना है या फिर कम में निकालना है, ये सारी चीज़ें कौन डिफाइन करती है? पेज ब्रेक के अंतर्गत ब्लू लाइन। इधर से भी आप ऐसा कर देते हो, देखिए ब्लू लाइन आ गई हमारे अंदर, और ये जो बाकी की चीज़ें हैं वो आपकी एक प्रकार से विजिबल नहीं हो रही है। मतलब विजिबल तो हो रही पर डिसेबल टाइप है। जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखोगे फाइल में जाकर प्रिंट प्रीव्यू, तो इतना भाग आपका क्या हो गया है? जो नेक्स्ट पेज में चला गया, देखिए मतलब देखिए अभी गायब हो चुका है। मतलब वो अब वो दूसरे पेज में निकलेगा। दूसरे पेज का मतलब इधर वाले पेज में। पर हम चाहते हैं फिर से कि हमको फिर से निकालना है, तो देखिए यहाँ प्रिंट में जाएंगे और यहाँ देखिए आ गया है। तो ये सारा काम जो बता रहा हूँ मैं वो कहाँ से होता था? होम में आप जाओगे और यहाँ अलाइनमेंट या जो पेज सेटअप वाला, जैसे यहाँ चलिए पेज लेआउट में गए, पेज सेटअप नज़र आ रहा है, इस पेज सेटअप में जाओगे तो जो एडजस्ट टू नज़र आ रहा है ना, इस एडजस्ट टू में अगर हम करते हैं परसेंटेज कम, तो कम करने का मतलब होता है छोटा, और एक पेज में छोटा आने का मतलब होता है कि सीट भी आ जाएगी और बाहर की सीट भी आ जाएगी। और यदि हम कर देते इसको 120, तो इसका मतलब है कि 120 करने का मतलब जो छोटा भाग है वो बड़ा होकर निकलेगा। इसका मतलब कुछ भाग अलग चला जाएगा पेज से। तो ये एडजस्टमेंट ही जो है पेज ब्रेक में काम आता है। देखिए यहाँ पेज ब्रेक वही काम कर रहा है, ब्लू लाइन एडजस्टमेंट, परसेंटेज को कम ज़्यादा करना। चलिए अब हम जो है इसको नॉर्मल में कर देते हैं। अब आपने देखा होगा आप हेडर एंड फुटर का उपयोग करते हैं कि नहीं? हेडर एंड फुटर का उपयोग कैसे करते हैं? जो देखिए यहीं पे पेज सेटअप वाले बॉक्स में होगा, ये देखिए यहाँ पे हेडर एंड फुटर दिख रहा है। हेडर और फुटर जब हम दे देते हैं, चलो दे देते हैं, यहाँ पे हम फुटर भी दे देते हैं नॉर्मली, ये देखिए, और ओके करते हैं। तो अभी दिख रहा है क्या? नहीं। तो हेडर एंड फुटर, रूलर वगैरह देखना है तो सभी कहाँ दिखेगी आपको? पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जब जाओगे देखिए हेडर भी दिख रहा है,
और फुटर भी दिख रहा है। ऐसे रूलर भी दिखने लगी, देखिए अभी रूलर दिख रही होगी आपको, तो रूलर देखिए यहाँ से आप शो या हाइड कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप ग्रिड लाइन को शो या हाइड कर सकते हैं। फॉर्मूला बार जो दिख रहा है उसको भी शो या हाइड, हेडिंग ABCD 1 2 3 दिख रहे हैं उसको भी शो या हाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं नॉर्मल में। नॉर्मल में चलने के बाद जब हम यहाँ जाते हैं तो हम एक नई सीट बना लेते हैं। नई सीट कहाँ बनाते हैं, यहाँ नई सीट बना लेते। और नई सीट बनाने के बाद हम देखिए यहाँ कस्टम व्यू अभी नहीं आ रहा है। कस्टम व्यू क्यों नहीं आ रहा है, ये कुछ कारण बस यहाँ पे एक्टिव भी नहीं है, पर मैं आपका जो है इसका उपयोग बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ हम जो है, चलिए एक न्यू टेम्पलेट हम लेकर आ जाते हैं, कोई भी बनी वाली यहाँ पे सेल्स रिपोर्ट लेकर आ जाते हैं। देखिए सेल्स रिपोर्ट में हम इतना भाग सेलेक्ट करते हैं और अब हम चलते हैं व्यू में, तो अब देखिए कस्टम व्यू आ गया। तो कस्टम व्यू करता क्या है, ये जो भाग दिख रहा है आपका इतना इतना भाग हम चाहते हैं अपना खुद का व्यू दिखाना है, मतलब खुद का व्यू बनाना चाहते हैं। तो हम चलते हैं कस्टम व्यू में और यहाँ हम दे देते हैं ऐड, और ऐड करके हम नाम दे देते हैं माय व्यू। माय व्यू करके हमने ओके करे। जब हम स्टार्ट करते हैं एक्सेल को तो यहाँ कर्सर आता है, पर हम चलते हैं कस्टम व्यू में और जो माय व्यू बना है उसको शो करते हैं। तो जितना व्यू हमने सेलेक्ट करे थे वो व्यू हमारा यहाँ पे दिखने लगा, किसमें, कस्टम व्यू के माध्यम से, ठीक है। तो आपको चारों व्यू समझ में आ गए होंगे। ये है वर्कबुक व्यू के अंतर्गत, फिर शो या हाइड भी समझ में आ गया। उसके बाद आपका जूम दिख रहा है। जूम में आप देखिए जैसे MS वर्ड में आप काम करते थे तो जो जूम है कितना दिखाना है उसके अनुसार आप कस्टम भी कर सकते हैं और परसेंटेज के अनुसार भी आप दिखा सकते हैं। ऐसे नीचे स्टेटस बार में देखोगे तो देखिए माइनस कर सकते हैं जूम को और ये प्लस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ तो मैंने आपको स्क्रीन एरिया में ही बता दिया था, ठीक है। चलिए जूम टू सिलेक्शन, जैसे इसको हमने सेलेक्ट करे और इसको हम देखिए जूम टू सिलेक्शन, जो सेलेक्ट है उसको जूम करना है। जैसे मान लो हम छोटा कर दें और इतना भाग हम सेलेक्ट करते हैं और जूम टू सिलेक्शन, तो देखिए जितना भाग सेलेक्ट है वही जूम हो रहा है। नॉर्मल करना तो 100%, ठीक है। तो ये भी काम आपका हो गया। न्यू विंडो, ये हमारे काम के नहीं, हमारे काम का है फ्रीज, ठीक है। ये इसका जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। यहाँ हम चलते हैं सबसे पहले कहाँ, चलिए हम जो है इसको बंद कर देते हैं और बंद करने के बाद हमारी सीट में चलते हैं। सीट में चलते हैं सबसे पहली वाली सीट, ये हमारी अटेंडेंस सीट है, ठीक है। अटेंडेंस सीट दिख रही है आपको। अटेंडेंस सीट में आप ध्यान से देखिए, आपको B वाले कॉलम में नाम दिख रहा है। अब अगर धोखे से सीट बड़ी हो जाती है, चलिए ये बड़ी हो जाती है, तो देखिए अब नाम, ये जो प्रेजेंट अब्सेंट है वो किस व्यक्ति की यहाँ दिख रहा है क्या, नहीं। हमारे सामने समस्या है कि यहाँ पर वो नाम दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यहाँ नाम दिखना चाहिए। ऐसे ही ये सीट किस चीज़ की बनी है, मान लो अब सीट में कितने बच्चे हैं, 18 20 25। अगर हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो वो देखिए हेडिंग आपकी गायब हो चुकी है। तो ये प्रेजेंट अब्सेंट, कौन से दिन की क्या प्रेजेंट है, ये सब दिखना चाहिए हेडिंग में। तो इसी चीज़ को दिखाने के लिए यहाँ पे करते हैं क्या, अब्सेंट और सॉरी यहाँ पे करते हैं फ्रीज। तो फ्रीज किसको करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ आपको दिखेगा तो ये जो दिख रहा कॉलम, और इसमें कॉलम में जाओगे आप और यहाँ देखिए फ्रीज पेन, फ्रीज टॉप रो, फ्रीज जो है कॉलम, फर्स्ट कॉलम। तो हमको कॉलम करना है ना, फ्रीज फर्स्ट कॉलम कर दी। और जब आप ऐसे चलोगे तो देखिए आपका, देखिए पूरा डाटा अंदर जा रहा है परंतु नेम जहाँ की वहीं रह रहा है। तो मतलब क्या है, ये फ्रीज हो गया है। अब इसको अनफ्रीज करना है तो वहीं जाओ अनफ्रीज पेन कर दो। अब आप चलोगे फिर से तो देखिए अब गायब हो चुका है। ऐसे ही आप टॉप रो भी कर सकते हैं। टॉप रो मतलब जैसे ये अटेंडेंस सीट बनी है तो अटेंडेंस सीट को आप फ्रीज कर सकते हो। ऐसे देखिए फ्रीज में जाओगे, टॉप रो में जाओगे, देखिए अटेंडेंस सीट आपकी वहीं की वहीं है। एक और चीज़ होती है जो होता है, देखिए यहाँ पे अनफ्रीज करो और यहीं पे फ्रीज पेन कर दो। फ्रीज पेन करोगे देखिए जितना भाग ऊपर, देखिए ये दिख रहा है आपको, ये देखिए यहाँ पे कौन से दिन की किसकी अब्सेंट प्रेजेंट है, आप ऊपर नीचे फ्रीज कर सकते हैं। फ्रीज करने का काफ़ी फ़ायदा है। इससे क्या होता है, हम जैसे ये डेट की अब्सेंट प्रेजेंट देखना है तो हम नीचे स्क्रॉल करके ऐसे देख सकते हैं कौन प्रेजेंट कौन अब्सेंट, ठीक है। ऐसे हम नेक्स्ट में करें तो देखिए ये देखिए इतना पैनल आपका प्रेजेंट अब्सेंट हो गया। आप छोटा करके आप डायरेक्टली यहाँ देख सकते हैं। तो आपको फ्रीज अनफ्रीज समझ में आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी ये ऑप्शन आपके कोई काम के नहीं यहाँ पर, क्योंकि इनका उपयोग हम MS वर्ड में कर चुके हैं और वही उपयोग यहाँ भी, हालांकि ज़्यादा उपयोग नहीं होता है। साइड बाई साइड अगर आप स्प्लिट करके मल्टीपल विंडो दिखाना चाहते हैं, साइड बाई साइड दिखा सकते हैं। एक विंडो से दूसरी विंडो में स्विच करना तो यहाँ स्विच होता है। मैक्रो का उपयोग हम बाद में कर लेंगे। चलिए अब बात करते हैं फाइल की। फाइल में न्यू बनाना सबसे बनता है। न्यू वर्कबुक हम बार बार बनाकर देख लिए। ओपन करना भी बनता है, पहले से सेव वाली सीट को ओपन करना। इन्फो में आप इन्फो देख सकते हैं। सेव करना होता है कि भाई इस सीट को फाइनली किस में सेव करना, लोकेशन में। चलिए इसको अनफ्रीज कर दे, पहले अनफ्रीज ऑल। उसके बाद सेव एस मतलब वही सीट को दूसरे नाम से या दूसरी लोकेशन पर सेव करना। प्रिंट का मतलब मैंने बताया आपको, प्रिंट में देखिए यहाँ
प्रिंट तो होता है डायरेक्ट प्रिंट करना, कितनी कॉपी निकालना है एक सीट की, कौन से प्रिंटर से निकालना है, ठीक है, प्रिंटर प्रॉपर्टी सेट कर सकते हैं। पेज 1 से लेकर 10 तक निकालना, 1 से लेकर 5 तक निकालना, ये चीज़ है। सेट बनाकर निकालना, नहीं निकालना, यहाँ पे होता है, ठीक है। उसके बाद ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट में निकालना है, लैंडस्केप में, जैसे पेज खड़ा है तो वो पोर्ट्रेट हो जाएगा और आड़ा है तो लैंडस्केप। उसके बाद आप देखिए यहाँ नीचे पेज का साइज़ दिया है, मार्जिन दे सकते हैं, स्केलिंग, नो स्केलिंग, फिट, बाकी चीज़ें आप सेटिंग कर सकते हैं। जब ये कंप्लीट सेटिंग हो जाए तो आप क्या करोगे, प्रिंट। उसके बाद शेयर, मतलब कोई अदर फॉर्मेट में आप शेयर कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो, पब्लिश करना है पब्लिश कर सकते हो, ठीक है, क्लोज करना है तो क्लोज हो जाएगा। साथ ही ये चीज़ें तो होती है, अकाउंट डिटेल देखना एक्टिवेट है नहीं है आपका एमएस ऑफिस। ऑप्शन में एक्सेल की सेटिंग होती है जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। क्यों? क्योंकि बेसिक जो सेटिंग्स होती है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, उनको अगर आप चेंज कर देते तो आपका एमएस एक्सेल सही से काम नहीं करेगा। पर आप फिर भी अगर मतलब इसमें काम करना चाहते हैं तो एक बार आकर आप जो है कुछ ऑप्शन को टिक मार करके अनटिक करके आप देख सकते हैं कि क्या काम हो रहा क्या नहीं हो रहा, फिर से आप उसको वापस से रीसेट करना है वही सेटिंग को, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रहेगा। तो इस प्रकार हमारा एमएस एक्सेल कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आप शुरू से लेकर अभी तक जितने भी टास्क मैंने बताया वो कंप्लीट अगर कर लेंगे तो आप एमएस एक्सेल में जो है अच्छे से काम कर पाएंगे, ठीक है। और धीरे धीरे देखिए, सीखने बस से कोई मास्टर नहीं बनता। जैसे कुछ वीडियो आपने देखे होंगे कि एक ही वीडियो में मास्टर, ठीक है। अब सीखने बस से मास्टर हो जाएंगे तो बिल्कुल काम हो गया, बहुत ही काम हो गया। तो ऐसे सीखने से कोई मास्टर नहीं बनता। दो चीज़ होती है, समझ लीजिए, यहाँ पे देखिए दो चीज़ होती है। एक तो होती है स्किल, स्किल का मतलब होता है सीखना, और उसको जब तक आप प्रयोग में नहीं लाओगे यानी कि एक्टिविटी नहीं करें तो दोनों जो है एक दूसरे के पूरक है। अगर आप सीखे हो तो आपको उसकी एक्टिविटी करना पड़ेगा, और जब ये दोनों चीज़ें हो जाती है यानी कि एक्टिविटी स्किल में हम गुणा करेंगे एक्टिविटी का, और दोनों चीज़ जब प्लस हो जाएगी तो सामने आपका आएगा रिजल्ट, और रिजल्ट ही आपका होगा मास्टर, यानी कि तब कहीं जाके आप एक्सेल में मास्टर बनोगे। अब मैं बोलूँगा कि एक ही वीडियो में मास्टर, तो मैं गलत हूँ। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ सीख रहे हो ना, सीखने से कोई मास्टर थोड़ी बनता है। उसके साथ में आप खुद की प्रयोग करोगे, खुद की एक्टिविटी करोगे, तो स्किल का मल्टीप्लाई करें एक्टिविटी में, तब कहीं जाके रिजल्ट आएगा। रिजल्ट अगर अच्छा आया तो मास्टर बनोगे, ठीक है, समझ गए। तो मास्टर आप देखने बस से नहीं बनोगे, ऐसा कोई भ्रम में डाले आपको कि सीख कर मास्टर बन जाओगे, तो बिल्कुल नहीं बन सकते। प्रयोग में लाओगे तो ही मास्टर बन सकते हो, नहीं तो नहीं बन सकते। तो इस प्रकार हमारा एमएस एक्सेल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी गई है, और यहाँ पे आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको बहुत सारी वीडियो की लिंक मिल जाएगी जो आपके लिए काम का रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार के वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।